सभी को राम राम। जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में पढ़ेंगे हम शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले देखेंगे हम शारीरिक शिक्षा को इतिहास में क्या कहा जाता था। शारीरिक शिक्षा को इतिहास में अनेक नामों से जाना जाता है। नामों से जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं इतिहास में शारीरिक शिक्षा को जिम्नास्टिक नाम से जाना जाता था। जिम्नास्टिक नाम से जाना जाता था। जिम्नास्टिक शब्द जिम्नोस से बना है। जिम्नास्टिक शब्द ये जिम्नोस शब्द से बना है। शब्द से बना है। जिम्नोस शब्द ये ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ है, जिम्नोस का अर्थ है नग्न शरीर से व्यायाम करना। नग्न शरीर से व्यायाम करना। जिम्नास्टिक शब्द जिम्नोस शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है नग्न शरीर से व्यायाम करना। जिम्नास्टिक कब कहा जाता था? ये 1800 के दशक में बोला जाता था। 1800 के दशक में जिम्नास्टिक कहा जाता था शारीरिक शिक्षा को। फिर शारीरिक शिक्षा को हाइजीन कहा जाने लगा। हाइजीन ट्रेनिंग। हाइजीन ट्रेनिंग बोला जाता है। हाइजीन है वो हाइजिया से बना है। हाइजिया। हाइजिया वो स्वच्छता की देवी है। स्वच्छता की देवी। और ये 1820 के दशक में बोला जाता था। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा को जिम्नास्टिक शब्द कहा जाता था। यह जिम्नोस शब्द से बना था। जिम्नोस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। उसका अर्थ है नग्न शरीर से व्यायाम करना और ये बोला जाता था 1800 के दशक में। फिर हाइजीन ट्रेनिंग नाम आया, वो हाइजिया से आया। हाइजिया वो स्वच्छता की देवी है। ये 1820 के दशक में आया। फिर इसको फिजिकल कल्चर बोला जाने लगा।
फिजिकल कल्चर। फिजिकल कल्चर है वो कब कहा जाता था? 1840 के दशक में। 1840 के दशक में फिजिकल कल्चर कहा जाता था। इसमें किस किस चीज को महत्व दिया गया था? सुडौल शरीर, शरीर सौंदर्य, धार्मिक अनुष्ठान, फिजिकल कल्चर है ये 1840 के दशक में बोला गया और इसमें 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसमें सुडौल शरीर, शरीर सौंदर्य और धार्मिक अनुष्ठान, इन शब्दों से जाना जाता था। इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया था इनको। फिर 4 नंबर पे आता है फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग है इसको 1900 के दशक में 1900 के दशक में 1900 का दशक है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग कहा जाता था और ये शब्द सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया गया था। सबसे ज़्यादा बार उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है ये। 1840 के दशक में फिजिकल कल्चर कहा जाता था। फिर इसमें 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया, सुडौल शरीर, शरीर सौंदर्य, धार्मिक अनुष्ठान। फिर 1900 के दशक में फिजिकल ट्रेनिंग कहा गया और यह सबसे ज़्यादा बार उपयोग में लिया गया शब्द है। अब वर्तमान में क्या कहा जाता है शारीरिक शिक्षा को? वर्तमान में कहा जाता है फिजिकल एजुकेशन। वर्तमान में वर्तमान में फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। यह 1920 के दशक से 1920 के दशक से फिजिकल एजुकेशन कहा जा रहा है शारीरिक शिक्षा को। अभी वर्तमान में फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। अब देखते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का अर्थ सबसे पहले देखते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक का क्या अर्थ है? शारीरिक का अर्थ है शारीरिक का अर्थ है शरीर से संबंधित क्रियाएं। शरीर से संबंधित क्रियाएं। फिर देखते हैं शिक्षा का क्या अर्थ है। अब देखते हैं शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करना। शिक्षा का अर्थ है सुव्यवस्थित रूप से सुव्यवस्थित रूप से
अध्ययन करना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर से संबंधित क्रियाएं और सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है कि हम शारीरिक शिक्षा का अर्थ अब एक साथ देखते हैं। शरीर से संबंधित क्रियाओं का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करना। शरीर से संबंधित क्रियाओं का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करना। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत शारीरिक विकास से होती है। शारीरिक शिक्षा उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शारीरिक विकास से। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत शारीरिक विकास से होती है। शारीरिक विकास से होती है। और यह व्यक्तित्व के विकास तक चलती है। और यह व्यक्तित्व के विकास तक चलती है। चलती है। ये सबसे बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उत्कर्ष से क्लास ली थी पहले, अभी आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको समझ आए, आपको अच्छा लगे वीडियो, तो आप ये नोट्स बना लेना साथ साथ। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन इसी से आएंगे। अब हम आगे की बातें करते हैं। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा बातें करते हैं। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में किस चीज़ का अंतर है? यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। शारीरिक शिक्षा में केवल प्रणाली का अंतर है। केवल प्रणाली का अंतर है, इतना याद रखना है। प्रणाली का अंतर है। एक बार 2022 में ये क्वेश्चन आया था, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में किस चीज़ का अंतर है? शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में प्रणाली का अंतर है। शिक्षा है वो व्यापक है। शिक्षा शिक्षा व्यापक है। व्यापक यानी बड़ी। व्यापक का मतलब होता है बड़ी, बड़ी है। और शारीरिक शिक्षा है वो शिक्षा का ही एक अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक अंग है, अंग है। एक अंग है। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय गति है। शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय गति है। बस ये याद रखना है, केंद्रीय विषय क्या है? गति। शारीरिक शिक्षा को कलात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा है उसको कलात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। कलात्मक
विज्ञान भी कहा जाता है। कलात्मक विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो कला का मतलब होता है, कला का अर्थ इसमें लिया गया है संगठन। इसमें कला का अर्थ है संगठन, रूप, सौंदर्य, संगठन, रूप, सौंदर्य, सृजनात्मकता। शारीरिक शिक्षा को कला कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे शरीर का जो संगठन है, रूप, सौंदर्य, सृजनात्मकता, ये सब आते हैं, इसलिए इसको कला कहा जाता है। और विज्ञान इसको विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इसमें हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक रूप भी दिया गया इसमें, यथार्थ, वैज्ञानिक और व्यवस्थित। इसलिए इसको कलात्मक विज्ञान कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा गतिविधियों की शिक्षा है। इसमें ये भी बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा है वो गतिविधियों की शिक्षा है। इसमें कलात्मक विज्ञान है तो इसी तौर पर इसको गतिविधियों की शिक्षा भी बताया गया है। इसमें गतिविधि करते हैं। और हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।